क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स अकाउंटेंसी है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देख रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। पहले जो अच्छा है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले डेटर्स इंक्लूडिंग एक्स फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1000, यानी डेटर्स में ये 30,000 जो है, जिसमें से एक्स से हमें 1,000 रुपये, जो एक्स जो है 1,000 रुपये नहीं दे पाएगा, डिसऑनर्ड हो गया। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन नंबर हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इर्रिकवरेबल, यानी क्या कह रहा है इसमें से जो 1,000 नहीं दे पा रहा था ना, उसमें से कह रहा है कि जो 500 है वो इर्रिकवरेबल है। इर्रिकवरेबल का मतलब क्या है, फर्दर बैड डेट्स कहलाएगा। जिसमें 500 होगा हाफ, वो इर्रिकवरेबल मतलब फर्दर बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविज़न 5% मेंटेन करना है, तो प्रोविज़न जो मेंटेन होगा वो 30,000 में ना होकर वो सिर्फ किस पर होगा, 29,000 पर। ये देखिए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन 29,000। ठीक, इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए, वेजेस इंक्लूड 600 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। अब अगर अपने बुक में देखेंगे मशीन की वैल्यू दी हुई है 14,400। ठीक है। तो हमने मशीन को इरेक्शन कराया था, जो उस पर चार्ज एक्सपेंस आए थे वो 600 रुपये हमने वेजेस में इंक्लूड कर दिया, जबकि वेजेस में नहीं होना चाहिए था, वो मशीन में होना चाहिए था। तो 600 रुपये वेजेस से माइनस करेंगे, मशीन में ऐड करेंगे, फिर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है। अब कमीशन 300 रुपये है, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कमीशन, ये कमीशन में से 300 माइनस होगा, फिर ये निकलेगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा। अब अगर देखेंगे अपने क्वेश्चन में, तो लोन एट 8% देना है 10,000 रुपये। 8% में 10,000 रुपये 800 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है वो सिर्फ 500 दे रहा है, तो 300 आउटस्टैंडिंग लोन कहलाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप बुक से मैच कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टू ओपनिंग स्टॉक आ रहा है आपका 44,840 आ रहा है। ठीक है। परचेज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है आपका, परचेज रिटर्न तो दिया नहीं है, सिर्फ परचेज दिया हुआ है, तो 1,28,295। ठीक। अब वेजेस मैंने आपको समझा ही दिया था। वेजेस में 600 रुपये क्या है, इरेक्शन ऑफ मशीनरी है, तो जो 620,485 है, उसमें से हम क्या करेंगे, लेस इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी, इरेक्शन चार्जेस ऑफ मशीनरी कर सकते हैं हम लोग, माइनस कर लेंगे 600 रुपये। जब 600 आप माइनस करेंगे, आपका आएगा 19,885 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेल बाई सेल्स क्वेश्चन में दिया है 1,78,215 लेस सेल्स रिटर्न। कितना दिया है, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं और रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 2390 कितना आ जाएगा, 1,75,825 आएगा। ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 64,480। ठीक। अब इसको हम क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। ये आप टोटल करोगे तो ये आप जाएगा 5, 0 कैरी 1 है, 3 कैरी 1 कहलाएगा, 0 कैरी 1, 4 कैरी 1 2। ठीक। तो ये भी आपका वही आएगा 2,40,305। तो 2,40,305 में से इन सबको प्लस करके माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ। बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ गया, 47,285। अब इसी अमाउंट को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 47,285। ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन को निकालते हैं, या फिर चलिए हम सबसे पहले हाफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल, सबसे पहले हम डेटर्स वाला अमाउंट क्लियर कर लेते हैं। पहले नंबर पे वही है, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 2 ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 1,810 रुपये दिया हुआ है। ठीक है। ओल्ड बैड डेट अगर देखेंगे तो 1,810 रुपये दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐड न्यू बैड डेट्स, यानी फर्दर बैड डेट्स भी कह सकते हैं। कितना, 500
बाकी 29,000 पर 5% से हम निकालेंगे क्या, न्यू प्रोविज़न। तो न्यू प्रोविज़न निकालेंगे तो न्यू प्रोविज़न आपका आएगा 1450, सबको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3760 आ जाएगा, क्योंकि ओल्ड प्रोविज़न है नहीं जिसको हम माइनस कर सकें। दूसरे पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा भी हमने कर लिया, चौथा वेजेस हो गया, पांचवा डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन की बात करें तो सबसे पहले मशीनरी आएगा। तो मशीनरी जो बुक में दिया है 14,400 पे नहीं निकलेगा, बल्कि जो 20,000 पे टोटल वो निकलेगा, ठीक है। तो 20,000 पे अगर हम मशीनरी पे कितने परसेंट, 5% से निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले से अमाउंट आपको देखना पड़ेगा। नहीं सॉरी, 20,000 नहीं, 14,400 प्लस 600 तो कितना आ जाएगा, 15,000। तो 15,000 15,75 750 आएगा, ठीक है। 600 और ऐड होगा तो 15,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्नीचर पे अगर हम निकालें तो फर्नीचर आपका हो जाएगा 448, ठीक है। 448 सबको प्लस कर देंगे दोनों को तो आपका आएगा 1198, ये हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या है, कमीशन। तो कमीशन इधर आएगा आपका, तो बाई कमीशन लिख लें 2820 लेस रिसीव्ड इन एडवांस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब ये 300, कितना आ जाएगा आपका 2520 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, रेंट। अच्छा, इसमें वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह निकालना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाद में पहले रेंट लिख लेते हैं। टू रेंट, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2810 रुपये, ठीक है। रेंट आपका क्वेश्चन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 2810 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को हम IOL लिख रहे हैं 500 ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, 300, मैंने शुरू में ही बता दिया था, कितना हो गया 800, ठीक है। अब देखते हैं सैलरीज़ आपका है 5500। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका है 945। देख लेते हैं और कुछ तो नहीं छूट रहा है हमारे पास। आपका इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस आपका दिया हुआ है 200 रुपीज़। रिपेयर्स भी है, रिपेयर्स आपका दिया हुआ 1685, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कर दिए। डिस्काउंट अलाउड भी है, तो टू डिस्काउंट अलाउड को हम शॉर्ट फॉर्म में DA लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा इसको। 2435 बैड डेट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, कैपिटल लोन, कमीशन रिसीव, क्रेडिटर, सेल सब हो गया। अब इसको हम टोटल करके देखते हैं। अब देखिए, हमने टोटल जब किया, यानी यहाँ का जब टोटल किया तो यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 49,805, और इसका जो यहाँ पे इसको यहाँ पर टोटल करना चाहिए था, ठीक है। अब इसका जब टोटल हमने करूँगा, यानी ये भी आपको 49,805 आएगा, लेकिन जब इसका हमने टोटल किया, इसका है 19,333 आया। तो 49,805 में से 19,333 को जब हमने माइनस किया तो आपको नेट प्रॉफिट यानी बैलेंसिंग फिगर आपको आया 30,472। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया है, ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। आता है कैपिटल आता है, तो हम लायबिलिटी जानवर के सबसे पहले बनाते हैं ताकि इसमें कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एसेट साइड। तो 59,700 ऐड नेट प्रॉफिट 30,472 होगा, लेस ड्राइंग्स आपको मालूम होगा ड्राइंग्स कितना था 5275, सबको माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा कैपिटल 84,897। अब देखिए 8% जो इंटरेस्ट लोन है, 8% इंटरेस्ट लोन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी है इसमें।
तो इसमें हम लिख लेते हैं और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना था 300 था, हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, क्रेडिटर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने, गलत ये समझ जाइएगा। 29,815 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो चुका है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था, ये भी आपका 300 था। अब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मशीनरी सबसे पहले, मशीनरी कितना आएगा 14,400 प्लस 600, टोटल 15,000 लेस डिप्रिसिएशन 750, 14,250 आ जाएगा। इजी है। फिर उसके बाद आपका आता क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर है आपका 4480 लेस डिप्रिसिएशन 448 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4032। ठीक है, उसके बाद आप बिल्स रिसीवेबल यहाँ लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो है वो है आपका 4750, डेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में DRS हम लिख देते हैं 30,000। ठीक है, लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना था 500, न्यू बैड डेट 500 था, माइनस लेस न्यू प्रोविज़न आपका था 1450, करेंगे तो 28,050 आएगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा 5 है ये। ठीक है, हम जल्दी जल्दी बना थोड़ा सा लिख रहे हैं, इस वजह से ऐसा बन रहा है हमारा। अब अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 64,480। ठीक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की बात करें तो 9,750। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, 2 आएगा और 8 5 13 4 17 18 18 28 3 31 1 3 कैरी जाएगा, तो 7 4 11 7 18 18 2 20 20 3 23 5 2 1। ठीक है, तो ये भी आपका इतना ही आएगा, तभी तो माना जाएगा ये सही है। 1,25,312। इसका वर्किंग नोट हम कर दें ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए मैंने वर्किंग नोट कर दिया। डेप्रिसिएशन और मशीनरी 14,400 प्लस 600 15,000 पे 5% निकाल दिया हमने। ठीक है, फिर डेटर्स पे देखिए 30,000 था, 30,000 पे न्यू प्रोविज़न पहले मैंने माइनस कर दिया है। न्यू प्रोविज़न माइनस किया तो 28,550, फिर बैड डेट्स को माइनस कर दिया 500, जबकि बैड डेट पहले माइनस होना चाहिए था। वैसे दोनों तब भी आंसर आ जाएगा आपका 28,050 आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 8% 800 होगा, जबकि ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट पे कर दिया था 500, तो 300 बच रहा है, वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।